ये एवरेज, जिन्हें हम हिंदी में औसत कहते हैं। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जिसके प्राकृतिक संख्या पे कुछ फार्मूले हैं। लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, जो कि फार्मूला दिया हुआ है। तो हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और साथ में फार्मूला लेके चलेंगे ताकि आसानी हो। इसमें कह रहा है 1 से 39 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला क्या था? इसका था औसत इक्वल टू लगातार 1 से 39 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसमें था n + 1/2। तो यहाँ n कितना है? 39। या 39 लिख देंगे +1/2। तो ये हो जाएंगे 40/2 = 20। इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही इसी फार्मूला पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो दूसरा सवाल है उसी फार्मूला पे, यदि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है तो n का मान ज्ञात करें। यानी कि अभी एवरेज दे रखा है 25, यानी कि एवरेज 25 दे रखा है। इसका फार्मूला क्या होता है? n + 1/2। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 = n + 1। 1 इधर आ जाएगा, यानी n 50 - 1 = 49। ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला की ओर। दूसरा फार्मूला बोलता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में कुछ दे देगा। तो इसमें जो n होता है ये लास्ट वाला होता है, n का वैल्यू। उसमें भी n का वैल्यू लास्ट वाला था। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या है? एवरेज बराबर n + 1 2n + 1 = 6। तो n का मान 20 है, तो हम यहाँ 20 रख देंगे। 20 + 1 = 20 + 2 = 1/6। तो 20 + 1 हो जाएगा 21, 21 दूना 40 + 1 41, 41/6। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 41 × 21 करना पड़ेगा। तो 41 × 21 ये हो जाएंगे 21 + 4 और 8, यानी 1 6 8 861, 861/6। तो इसको एक बार में लगा देंगे 1, बाकी 2 6 × 24, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 3.5 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पे लगातार n तक की प्राकृतिक घनों का औसत, यानी कि अभी घन का, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ से 10 तक दिया है। यहाँ भी n का मान 10 है। तो इसका फार्मूला क्या है? n × n + 1 का स्क्वायर/4। n का मान 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे। 10 × 10 + 1 का स्क्वायर/4। तो ये हो जाएगा 10 × 11 का स्क्वायर/4। तो 10 × 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121/4। तो यहाँ आप चाहते तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 से 10/4। इसको काटेंगे 4 × 12, फिर आ जाएगा 0.5, 302.5 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग भी करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। यहाँ पर 1 से n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत दे रखा है, तो n का मान बताएं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1 का स्क्वायर बाकी 4। तो यहाँ n इसका जो दे रखा है 2 2 5, इसका थी एवरेज दे रखा है। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा n × n + 1 इधर 225 × 4। तो n × n + 1 = इतना भी इतना बड़ा कर लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 दूनी 8 1 9, 900 हो जाएगा। तो अब n का भी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सोचिए क्या रखें n का वैल्यू कि 900 आ जाए। अगर हम 9 रखते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इसका था स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100, 100 × 9 900 हो जाएगा। देखिए हम आपको रख के दिखाते हैं। यहाँ अगर 9 रखते हैं, यहाँ 9 + 1 का स्क्वायर = 900 हो जाएंगे। 9 × 1 + 1 9 + 1 10 हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर = 900। तो 9
एक हो जाएंगे 100, इधर हो जाएंगे 900, तो ये भी होंगे 900 इक्वल टू 900। हमने वैल्यू क्या रखा था एन का मान 9, तो यहाँ एन का मान कितना आ जाएगा 9, यही हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 लग जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। तो 0 से 40 तक पूर्ण संख्याओं का औसत, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है n/2। तो हम देखते हैं इसका n का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो n/2, जहाँ n का वैल्यू दे रखा है 40, 40/2, ये हो जाएंगे 20। इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आए हैं सम संख्या पर। तो लगातार n सम संख्याओं का औसत, n+1 आता है फॉर्मूला इसका। प्रथम 24 संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1। n का वैल्यू कितना है, 24 + 1, ये हो जाएगा 25, इसका आंसर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यदि 0 से n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, अब ये औसत दे रखा है 18, 0 से n तक पूर्ण संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, n/2। उसका n/2 का एवरेज कितना दे रखा है 18, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n = 36, यही इसका आंसर हो जाएगा 36। चलते हैं दूसरा फॉर्मूला पे। यहाँ 5 नंबर फॉर्मूला है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी पूर्ण संख्या जितना दी होंगी उनका औसत निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 31 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी 31 पूर्ण संख्या है, माने 0 से 30 तक, क्योंकि आपको इसमें 0 भी शामिल करना होता है। तो 0 आप लीजिएगा तो 30 तक ही पहुंच पाइएगा। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले 1 - 1/2। n का मान यहाँ कितना दिया है 31, तो यहाँ लिखेंगे 31 - 1/2। 31 - 1 हो जाएगा 30, 30/2 यानी कि 15, ये 15 आ जाएगा इसका आंसर। उसका चलते हैं इसी फॉर्मूला पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें है प्रथम n सम संख्याओं का औसत 31 है, तो n का मान बताएं, यानी कि उसका औसत दे रखा है एवरेज। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। तो एवरेज कितना दे रखा है 31, तो यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा 31 - 1 = 30, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें है वर्ग वाले, यानी प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका फॉर्मूला ये होता है 2 × n+1 2n+1/3। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का वर्गों का औसत। तो हम इसका फॉर्मूला पे लिखेंगे 2, यहाँ n का वैल्यू कितना है 10, यहाँ लिखेंगे 10 + 1 = यहाँ फिर हो जाएगा 2, यहाँ इसका वैल्यू कितना है 10 + 1/3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 × 11, 11 दूनी 22, यहाँ लिख देंगे 22। ये हो जाएंगे 10 दूनी 20 + 1 21, यहाँ लिख देंगे 21/3। अब 21 गुना, यहाँ से इसको काट सकते हैं 7 बार में, ये आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यहाँ पर है लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला यह होता है जब विषम संख्या पे लगता है लगातार n विषम संख्याओं तक। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में 1 से 29 तक विषम संख्याओं का औसत, फॉर्मूला क्या है n+1/2। n का मान कितना है 29, यहाँ लिख देंगे 29 + 1/2, ये हो जाएंगे 30/2 = 15, इसका आंसर आ जाएगा, इसका एवरेज 15। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बोल रहा है लगातार n तक विषम संख्या के वर्गों का औसत, ये विषम संख्या के वर्ग वाले क्वेश्चन है। तो 1 से 11 तक विषम संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। यहाँ फॉर्मूला में क्या दे रखा है n 2n+2/3, n का मान 11 है, तो यहाँ रख देंगे 11 × 11 + 2/3, तो कितने हो जाएंगे 11 × 13/3। 11 × 13 कितना हो जाएगा 11 × 13, ये 3 3 और ये 11, 3 4 143/3। इसको काटने पे कितना आएगा 4 × 12, 4 × 12 2 3 7 21,
बाकी 2, उसके बाद आ जाएंगे 6.66, इतना आ जाएंगे इसका आंसर।